आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी का यूनिट 2, जिसमें हमें हिंदी साहित्य का इतिहास और गत विधाएं पढ़ना होगा। उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल और उसके जवाब जानते हैं। पहला सवाल है आपका 84 वैष्णवन की वार्ता किसकी रचना है। ये नेट 2005 का पूछा गया प्रश्न है, जिसका ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास, बी में है नंददास, 3 में है नाभादास, डी में है गोस्वामी गोकुलनाथ। तो इसका ऑप्शन है आपका तीसरा नंबर आपका सही जवाब है गोस्वामी गोकुलनाथ। इसका राइट आंसर है, 2005 का प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कालक्रमानुसार सही क्रम में क्या है। ये में हजारी प्रसाद द्विवेदी शुरू वाला में देखते हैं और लास्ट में है राम कुमार वर्मा, बी में है शुरू में राजकुमार वर्मा और लास्ट में है द्विवेदी, सी में है रामचंद्र शुक्ला और लास्ट में है वर्मा, डी में मिश्र बंधु और लास्ट में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले मिश्र बंधु ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का शुरू किया है। तो सबसे पहले होना चाहिए मिश्र बंधु, जिसमें ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी है, बी में राम कुमार वर्मा, सी में रामचंद्र शुक्ला और डी में है मिश्र बंधु। तो यह आंसर होगा आपका डी मिश्र बंधु। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ला, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सही आंसर है डी नंबर, जो कि आपको जून 2006 में पूछा गया प्रश्न है। तीसरा नंबर है मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है। ए का है सुखदेव बिहारी मिश्र, बी में है कृष्ण बिहारी मिश्र, सी में श्याम बिहारी मिश्र, डी में है गणेश बिहारी मिश्र। जून 2008 का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है आपका कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र बंधुओं में नहीं है। इसका आंसर बी नंबर आपका राइट आंसर आता है 3 नंबर का। चौथा नंबर है गारसा द तासी ने हिंदुस्तानी इतिहास किस भाषा में लिखा। ए फ्रांसीस, बी जर्मनी, सी अंग्रेजी, डी हिंदी। यह नेट दिसंबर 2012 का प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न और इसका राइट आंसर है फ्रांसीसी भाषा में लिखा था। आपका 5वां नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित इतिहास ग्रंथ का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। ए में है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु विनोद, बी में है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास, सी में है हिंदी साहित्य की भूमिका मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डी में है मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका। यह 2012 का प्रश्न है, डी नंबर और इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर ही राइट आंसर है। यही सही है, जैसे मिश्र बंधु पहले है, उसके बाद मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका। यह डी नंबर आपका 5 का राइट आंसर है। 6 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करें। हिंदी साहित्य की भूमिका, बी में है हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास, यह राम कुमार वर्मा का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, यह बच्चन सिंह का, यानी डी का 3 नंबर आपका बी में आंसर आता है, इसीलिए 6 का राइट आंसर आपका बी नंबर है। यह दिसंबर 2015 का पूछा गया सवाल है, दिसंबर 2015 में नेट में पूछा गया सवाल था।
छठा नंबर का प्रश्न है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था? ए नंबर का ऑप्शन है 1862, बी में 1870, सी में 1883, डी में 1888। यह नेट नवंबर 2017 का प्रश्न है। 7 नंबर का प्रश्न और इसका सही आंसर है आपका सी नंबर, 1883 ईस्वी को। 8वां का प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? पहला, अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन, बी रामचंद्र शुक्ला, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी गणपति चंद्र गुप्त। ये नेट नहीं प्रथम शिफ्ट का, तो इसका 8 नंबर का सही आंसर है आपका ए नंबर, अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन इसका राइट आंसर है। 9 नंबर का प्रश्न है, हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति कौन सी है? ए में है वर्णक्रम पद्धति, बी में है विधेयवादी पद्धति, सी में है वैज्ञानिक पद्धति, डी में है काल अनुकर्मानु पद्धति। तो इसका सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति है आपका विधेयवादी पद्धति, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर है। 10वां नंबर का प्रश्न है, किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपरा, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामयिक परिस्थितियों का अध्ययन विश्लेषण आवश्यक है। यह कथन किस प्रसिद्ध पद्धति के संदर्भ में कहा गया? ए विधेयवादी पद्धति, बी कालानुक्रम पद्धति, सी वर्णानुक्रम पद्धति, डी वैज्ञानिक पद्धति। तो इसका आंसर है आपका ए विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति में ये कहा गया। कारक का प्रश्न है, राकेश अग्रवाल नाम के एक विद्वान ने अपने राकेश अग्रवाल नाम का एक विद्वान ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में किन रचनाकारों को इस क्रम में रखा? कबीर, कौश केशव, बंग महिला, मंडू भंडारी। साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां निम्नलिखित है। यह पद्धति क्या है? तो पहला है वर्णक्रम पद्धति, दूसरा में है कालानुक्रम पद्धति, सी में वैज्ञानिक पद्धति, डी में विधेयवादी पद्धति। तो कारक आंसर है आपका सी नंबर वैज्ञानिक पद्धति, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें वैज्ञानिक और विधेयवादी पद्धति का प्रयोग नहीं हो सकता, किंतु प्रश्न में दी गई जानकारी के अनुसार निश्चित रूप में वर्णानुक्रम और कालानुक्रम पद्धति का ही पता चलता है। तो इसीलिए इसका आपका आंसर होता है सी नंबर, या सी नंबर, यह 1, 2 का प्रयोग वर्णानुक्रम और कालानुक्रम, यानी यह सी नंबर 1 और 2 का प्रयोग सही होता है। बारह का प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथ के लिए निम्नलिखित विश्लेषणों का प्रयोग किया। पहला, शिव सिंह सरोज, दूसरा शिव सिंह सरोज का कवि वृत्त संग्रह, दूसरा मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नादर हिंदुस्तान बड़ा कवि वृत्त संग्रह, तीसरा मिश्र बंधु विनोद प्रखंड कवि वृत्त संग्रह। सही युग्म के संदर्भ में उपयुक्त कूट का चयन कीजिए। यह 12 नंबर का प्रश्न है। यह कूट दिया हुआ, इसको में चयन करना होगा। तो इसका आंसर है आपका केवल, आपका आंसर है 1, 2 और 3। इसका 1, 2 और 3 ये आंसर है आपका। 13 नंबर का प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है। एक, किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्सों
कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहलाता है। दूसरा, इतिहास का पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं हो सकती। तीसरा है, रीतिकाल के कवियों की परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः शिव सिंह सरोज से लिया। तीसरा है, वर्तमान लेखकों और कवियों के संदर्भ में कुछ लिखना अपने से एक बड़ा मोल लेना ही जान पड़ता है। ये प्रश्न है 13 नंबर का और इसका आपको सही कूट भरना होगा, सही कूट का चयन करना होगा। सही कूट में दिया हुआ है ऑप्शन केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 3 और 4, केवल 1, 2, 3 और 4 है। यानी 13 नंबर में आपका सही आंसर होगा बी नंबर, आपका राइट आंसर होगा केवल 1, 2 और 4। 14 नंबर का प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ का सामग्री का सहयोग के लिए निम्न ग्रंथ का नाम दिया। पहला मिश्र बंधु विनोद, हिंदी कोविद, दूसरा में है शिव सिंह सरोज, तीसरा में हिंदी कोविद रत्नमाला, चौथा में है कविता कौमुदी, पांचवा में है हिंदी काव्यधारा, छठा में है ब्रज मंधुरी सार। और इसका आपको सही कूट देना होगा। सही कूट है 1, 2, 3 और 4। बी में है केवल 1, 2, 3, 4 और 5। सी में केवल 1, 3, 4 और 6, केवल 1, 3, 4, 5 और 6। तो इसका आंसर है आपका 15 नंबर का सी नंबर राइट आंसर है आपका, केवल 1, 3, 4 और 6। 15 नंबर का है, असंगत युग्म को अलग कीजिए। ग्रंथ, ग्रंथकार, भाषा काव्य संग्रह, श्याम सुंदर दास। बी में है ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, एडविन ग्रीव। सी में है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, FEK। डी में हिंदी साहित्य विमर्श, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। 15 नंबर, तो इसमें आपको मिलान करना होगा। तो 15 नंबर का राइट आंसर है ए नंबर आपका, हिंदी काव्य संग्रह श्याम सुंदर दास का। 16 नंबर का प्रश्न है, 7-8 वर्षों में संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियाँ का उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता है। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालकर्म से गुत्थी उपयोग वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास का अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी। सारे रचनाकार को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंखें मूंदकर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकते। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बात किस आलोचक ने कही। ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम कुमार वर्मा, डी रामाशंकर शुक्ल रसाल। तो नेट 2020 का द्वितीय शिफ्ट का प्रश्न है। यह प्रश्न आपको द्वितीय शिफ्ट में पूछे जाएगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर, रामचंद्र। 17 का प्रश्न है, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहास ने सुझाया। ए मिश्र बंधु, बी जजगिरी हसन, सी रामचंद्र शुक्ल, डी राम कुमार वर्मा। तो इसका आपका राइट आंसर है बी नंबर जजगिरी हसन। यह दिसंबर 2020 का सेकंड शिफ्ट का प्रश्न है। 18 नंबर का प्रश्न है आपका, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रयुक्त गृहसन है। ये किसने कहा। ए में नलिन बिलोचन शर्मा, बी में डॉक्टर मैनेजर पांडे, सी में है डॉक्टर नागेंद्र
डी में है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, तो 18 नंबर का प्रश्न है और इसका राइट आंसर है ए, नलिन बिलोचन शर्मा। ये थे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी चैप्टर यूनिट 2 का हिंदी साहित्य का इतिहास और ग्रंथ विधाओं से संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल, जो कि आपको इस साल 2023 में पूछने की संभावना बनती है। इसीलिए यह सवाल एक बार आप देख सकते हैं।